गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा ओपन योर साइंस टेक्स्ट बुक। सभी बच्चे अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4 इन साइंस। साइंस में हम कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज स्केलेटन सिस्टम। इस चैप्टर का नाम क्या है? स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके स्केलेटन सिस्टम के? ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। बेटा लास्ट वीडियो में हमने 2 पैराग्राफ्स कंप्लीटली पढ़ लिए थे। आज हमें नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ लेट्स रिवाइज what we have done in last video। ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट वीडियो में स्केलेटन सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? डिफाइन स्केलेटन सिस्टम। क्या होता है स्केलेटन सिस्टम? बेटा स्केलेटन सिस्टम इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। स्केलेटन सिस्टम सबसे पहले क्या होता है? एक बोन का फ्रेमवर्क होता है ना। व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा। हमारी बॉडी में जो बोन का ढांचा बना हुआ होता है, ये जो बोन का स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, दिस बोनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। इस बोन के स्ट्रक्चर को या ढांचे को क्या बोलते हैं हम? स्केलेटन सिस्टम। पिक्चर में देखेंगे बेटा, इसी पेज पर, पेज नंबर 25, इसी पेज पर आपको पिक्चर दी हुई है। दिस इज द पिक्चर ऑफ आवर स्केलेटन सिस्टम। इस पिक्चर में आप देखिए, इस पिक्चर में आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेंटर में बोनी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इस पिक्चर को हम और डिटेल में समझते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न करिए बेटा अपना। नेक्स्ट पेज में आपको पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 में आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर इन विच यू कैन सी द फ्रेमवर्क ऑफ बोन फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि हमारी बॉडी में बोन का कुछ इस प्रकार से ढांचा बना हुआ होता है। ठीक है, हम सभी की बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में बोन्स का, हड्डियों का एक ढांचा बना हुआ होता है। इसी ढांचे को क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम। इस ढांचे को, इस फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम। और ये फ्रेमवर्क किससे बनता है? बोन्स से। किससे बनता है? बोन्स से। इस पिक्चर में आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार की बोन्स हमारी पूरी बॉडी में जो पाई जाती हैं। जैसे हमारी बॉडी में सबसे पहले कौन सी बोन होती है? सबसे अबव कौन सी होती है? स्कल की बोन होती है ना, स्कल। ठीक है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? बैक बोन, उसके नीचे से। ठीक है, साइड में क्या होते हैं आपके? रिब केज। रिब केज का स्ट्रक्चर देखिए, ये बिग स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके सामने। ये किसका स्ट्रक्चर है? रिब केज। रिब केज क्या होती है? आपकी पसलियां। और ये पसलियां किसको प्रोटेक्ट करती हैं? किसकी सुरक्षा करती हैं? लंग्स की, कि आपका जो लंग है वो डैमेज ना हो पाए। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखिए पिक्चर में हैंड की बोन आपको नजर आएगी। दिस इज द बोन ऑफ योर बोथ हैंड्स। ठीक है, ये आपकी हैंड की बोन्स हैं। उसके बाद आपके हिप बोन्स आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। हिप की जो बोन्स, आपके हिप यानी कूल्हे पे जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं। हिप की बोन्स के नीचे आपकी कौन सी बोन स्टार्ट हो जाती है? लेग्स की। और सबसे लंबी बोन हमारी बॉडी में कौन सी होती है? फीमर, थाई बोन भी बोलते हैं उसे। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो किससे मिलकर बनता है? बोन्स से मिलकर बनता है। ठीक है, अब आप स्केलेटन सिस्टम को अच्छे से डिफाइन कर लेंगे। स्केलेटन सिस्टम इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स फाउंड इन आवर बॉडी। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम बोन का एक ढांचा होता है और जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक है बेटा, आज हमें इस पैराग्राफ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सब बच्चे ध्यान देंगे। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। सभी बच्चे हाथ में पेंसिल लेकर बैठेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे एंड उसकी जो मीनिंग है उसको भी साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, चलिए।
एन अडल्ट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। हमारी जो एडल्ट बॉडी होती है, ह्यूमन बीइंग में जो एडल्ट बॉडी होती है, एडल्ट लोग होते हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं उनका कितना नंबर होता है, कितनी बोन्स होती हैं उनकी बॉडी में? 206 बोन्स। तो कहने का मतलब है एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? टोटल 206। ठीक है। बोन्स आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप्स। जो बोन्स होती हैं उनके अलग अलग साइज होते हैं, ठीक है, और शेप्स होती हैं। ठीक है। बोन्स, कुछ बोन्स होती हैं वो छोटी होती हैं, जैसे आपकी फिंगर्स की बोन्स हो गई। कुछ बोन्स होती हैं लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं। थाई बोन बड़ी है ना, लंबी बोन है, लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। इसी प्रकार से इनकी शेप्स यानी जो इनका आकार होता है वो भी अलग होता है। कुछ बोन्स होती हैं जो राउंड शेप में होती हैं, सर्कुलर शेप में होती हैं, जैसे हमारे स्कल की बोन। आप देखिए स्कल की बोन, देखिए आपकी कैसी शेप है, शेप देखिए आप इसकी, राउंड शेप में है ना। कुछ बोन्स होती हैं जो लॉन्ग शेप में होती है, जैसे आपकी बैक बोन हो गई, ये पाइप लाइक शेप है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्यूब लाइक, या फिर आप कह सकते हो पाइप लाइक स्ट्रक्चर। सो आपकी बैक बोन की शेप देख लीजिए और आपके स्कल की शेप देख लीजिए, इनकी शेप्स कैसी है? अलग अलग है ना। तो इसमें यही बोला गया है कि जो आपकी बोन्स होती हैं उनका अलग साइज होता है, अलग अलग बोन्स का, और अलग अलग बोन्स के अलग अलग शेप्स होते हैं। ठीक है। द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, द बैकबोन एंड द रिब केज एंड द लिम्स। जो आपका स्केलेटल सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बनता है? स्कल, बैकबोन, रिब्स एंड लिम्स, इन सब से मिलकर क्या बन जाता है? आपका स्केलेटल सिस्टम। इन सब की बोन्स को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बना देते हैं? स्केलेटल सिस्टम। ठीक है बेटा, पेज टर्न करिए सभी बच्चे, पेज नंबर 26 निकाल लीजिए। द स्कल। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्कल के बारे में। बेटा स्कल का क्या मतलब होता है? स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, जो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, आपका हेड में जो, ये देखिए, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, आप इस पोर्शन को क्या बोलोगे आप? स्कल। क्या बोलोगे? स्कल। और स्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं? खोपड़ी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे खोपड़ी। ठीक है। स्कल क्या होता है? स्कल के बारे में हम पढ़ेंगे अब इस पैराग्राफ में। Our skull is a bony box which is made up of 22 bones. हमारा जो स्कल होता है वो एक बोनी बॉक्स की तरह होता है। क्या होता है? एक बोनी बॉक्स होता है। बोनी बॉक्स का क्या मतलब होगा? बोन्स से मिलकर बनने वाला बॉक्स। ठीक है, किससे बनकर मिलकर बना है ये? बोन्स से मिलकर। पिक्चर में देखेंगे बेटा, साथ में पिक्चर दी हुई है स्कल की। दिस इज आवर स्कल। ये क्या है? हमारा स्कल। और ये किससे मिलकर बनता है? बोन्स से। इसलिए इसको क्या बोला गया है? बोनी बॉक्स। एक बोन के बॉक्स की तरह इसका शेप होता है। समझ में आया सभी बच्चों को? आगे बढ़ते हैं। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। हमारा जो स्कल होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होगा? मिलकर बनना। तो इसकी रचना 2 पार्ट से होती है, 2 पार्ट से ये मिलकर बनता है। कौन कौन से? द अपर पार्ट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। किसके? हमारे स्कल के। ठीक है। सो जो अपर पार्ट होता है वो कितनी बोन्स से मिलकर बनता है? 8 बोन्स से। जो अपर पार्ट है हमारे स्कल का उसमें कितनी बोन्स होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। दीज बोन्स आर इंटरलॉक्ड टुगेदर। ये जो आपकी अपर पार्ट वाली बोन्स हैं 8 बोन्स से मिलकर बना है। दिस इज योर अपर पार्ट ऑफ स्कल। ये हमारे स्कल का अपर पार्ट है। पिक्चर में देखिए बेटा, मैंने पेंसिल से शेड कर दिया, ये रहा। दिस इज द अपर पार्ट ऑफ योर स्कल। ये कितनी बोन्स से मिलकर बनता है? 8 बोन्स से मिलकर बनता है। और जो ये बोन्स होती हैं ये आपस में इंटरलॉक्ड होती हैं। कैसे होती हैं?
दीज बोन्स आर इंटरलॉक्ड, मतलब ये मूव नहीं कर सकती हैं, इनमें कोई जॉइंट नहीं होता है, ठीक है। ऐसे होती है ये बोन्स, दीज बोन्स आर इंटरलॉक्ड टुगेदर, ये लॉक्ड होती हैं आपस में इस तरीके से, इसको आप मूव नहीं कर सकते हो। जैसे जॉइंट में होती है ना बोन्स को आप मूव कर सकते हो, बट यहाँ आपके अपर पोर्शन ऑफ स्कल में कोई जॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लोअर पार्ट के बारे में। लोअर पार्ट में क्या होता है आपका, लोअर पार्ट में 14 बोन्स होती हैं, कितनी, 14 बोन्स होती हैं, जो कि आपका फेस होता है, ठीक है। द फेस इज मेड अप ऑफ 14 फेशियल बोन्स, जो आपका फेस होता है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज योर फेस। देखिए सभी बच्चे स्कल वाली पिक्चर में, ये जो पोर्शन है दिस इज योर फेस, ठीक है। तो फेस वाली बोन को क्या बोलेंगे, फेशियल बोन्स। फेस वाली जो बोन्स होती हैं, जो फेस वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, फेशियल बोन्स, ठीक है। तो फेशियल बोन्स कितनी होती हैं टोटल, 14। कितनी होती हैं, 14, ठीक है। द लोअर जॉ इज द ओनली पार्ट ऑफ आवर स्कल विच यू कैन मूव। बेटा आपके पूरे स्कल में केवल लोअर जॉ वाला पोर्शन, लोअर जॉ, दिस इज योर लोअर जॉ, जो आपका लोअर जॉ वाला पोर्शन है, केवल आप उसी पोर्शन को मूव कर सकते हो, बाकी किसी भी बोन्स को आप मूव नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पेंसिल से दिखा दिया है, दिस इज योर लोअर जॉ। ये कौन सा पोर्शन है आपका, लोअर जॉ, यानी आपका निचला जबड़ा। जॉ क्या होता है, जबड़ा। सो आपका जो लोअर जॉ है, आप केवल इसको ही मूव कर सकते हो, और जितनी भी बोन्स आपकी स्कल में है, उनमें से आप किसी भी बोन्स को मूव नहीं कर सकते हो। सो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। The skull protects not only our brain but also our sense organs. जो हमारा स्कल होता है वो ब्रेन को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ में किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी, ठीक है। जो स्कल होता है, स्कल में बोन्स होती हैं, उन्हीं बोन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ब्रेन। क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन। सो स्कल हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है, साथ साथ स्कल हमारी किसकी सुरक्षा करता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स की, हमारी आईज। ये देखिए यहाँ हमारी आईज होती हैं, सो ये सॉकेट्स बने हुए हैं, दीज सॉकेट्स, इन सॉकेट्स के अंदर क्या लोकेटेड होती है, हमारी आईज। सो ये बोन्स किसकी रक्षा कर रही हैं, किसकी सुरक्षा कर रही हैं, हमारी आईज की। यहाँ पे नोज होता है, ये सॉकेट बना हुआ है, ठीक है। सो ये बोन्स किसकी रक्षा कर रही है, हमारे नोज की, ठीक है। इसी प्रकार से अंदर टंग होती है, तो टंग के आउटसाइड क्या होते हैं, जॉज होते हैं, तो ये जॉज किसकी रक्षा कर रहे हैं, हमारे टंग की, ठीक है। सो जो हमारा स्कल होता है वो ब्रेन की भी सुरक्षा करता है और हमारे सेंस ऑर्गन्स की भी, ठीक है।